तो बोलने से पहले मैं आपके सभी के पास से क्षमा प्रार्थी हूँ कि विलम्ब हो गया आज। आपके दिल्ली के ट्रैफिक की तो कोई भरोसा नहीं, तो आप सब जानते हैं, दिल वाले हैं, संभालना पड़ेगा आपको। तो आज कथा के तृतीय दिवस है, तो आज भी इस संध्याकालीन सत्र में आप जितने भी श्रद्धालु भक्त उपस्थित हैं, आप सभी के श्री चरण मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो कल हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि सारे देवता लोक ने, जिनमें इंद्र आदि प्रमुख है, नमस्कारण्य के पास दधीचि ऋषि का आश्रम में पहुंच चुके थे और बेशर्म होकर के दधीचि ऋषि को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मर जाइए, हमको मदद कीजिए, आप मर करके। दधीचि मुनि बोले मरना है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, भले आप कैसे बोलो। देवता लोग बड़े दुखी हुए और फिर बहुत और रिक्वेस्ट किए, तो अंततः दधीचि मुनि बोल रहे हैं कि अहो दन्यम अहो कष्टम पारक्यै क्षणभंगुरे यन्नो अपकुर्य स्वार्थमर्त्ये स्वज्ञाति विग्रहे। यह शरीर जिसे मृत्यु के पश्चात कुत्ते तथा गिदड़ खा जाएंगे, पारख्यम मतलब अपना नहीं है, दूसरे का काम में जाएगा। ये जो शरीर के इतने बढ़िए पनीर मसाला और क्या क्या छोले भटूरा डाल करके अंदर से और बाहर से और क्या क्या पाउडर सेंट लगा करके रखते हैं, ये अपना काम में नहीं है। कहा गया कि शरीर के 3 गति होता है। मरना तो जरूर है, कुछ लोग हैं मरने के बाद हमारे जैसे हिंदू शास्त्र से जला देते हैं, संस्कार जला देते तो भस्म राख हो जाएगा। कुछ लोग हैं कब्र देते हैं, गाड़ देते हैं तो कीड़े हो जाएंगे। और कुछ लोग हैं कुछ नहीं करते, फेंक देते हैं इसे, तो कुत्ते सियार गीध वही खा जाते हैं। तो 3 प्रकार के अंतिम परिणाम है इस शरीर के, जिसको इतने बढ़िया से हम पोषण करते हैं। तो इसलिए शरीर को पारख्य कहते, बोले अपना है नहीं, दूसरे का है। कभी कभी दूसरे सियार देख करके मोटे छोटे बोलते हैं कि हमारा तो 1-2 महीना चलेगा, ये कब मरेगा, हमारा फिश चलेगा 2 महीना तक। वो लोग इसी कहते हैं कि यह शरीर जिससे दूसरे की मृत्यु के पश्चात उन लोगों के भोजन बनेगा, तो ये हमारा तो कुछ काम का नहीं है। कोई अपना शरीर को रख सकता है अपना इच्छा से? नहीं रख सकता। अपना इच्छा चलता नहीं है। अगर हमारा इच्छा चलता, हम अगर शरीर के मालिक होते ना, आप कभी कभी सोचते हैं अरे ठीक है, पत्नी बात नहीं मानता, बेटा भी बात नहीं मानता, बहू बात नहीं मानता, बेटा बेटी भी बात नहीं मानता,
चलो कोई नहीं तो कम से मैं अपनी मालिक हूँ, आपने मेरे मर्जी में जाऊंगी, मैं नहीं बैठूंगा, जो मैं मेरे मन, ये भी नहीं है। हम आपने भी मालिक नहीं। कैसे नहीं? मेरे मर्जी से था, मैं नहीं करूँ। अगर आप आपका शरीर के मालिक होते तो कौन आप चाहते हैं कि आपको बाल पक जाए, सफ़ेद हो जाए? कोई नहीं चाहते ना। ऑर्डर दे देते हैं बाल हमेशा काला रहना, आपका बात मानेगा क्या? हो काहे का मालिक है? बाल ही नहीं बात मानता। कोई चाहते मैं दांत निकल जाए? कोई नहीं चाहते ना। रहेगा दांत तो फिर काहे का मालिक है? सब चाहते मेरे शरीर बिल्कुल चिकना रहे, बिल्कुल टाइट रहेगा? बोलते नहीं बिल्कुल रहे, नहीं, प्लास्टिक सर्जरी करने पर भी नहीं रहेगा। तो कहा है कि शरीर का भी मालिक हम नहीं है, हमारा मर्जी से नहीं चलता, दिन पर दिन घटता है और एक दिन हमको छोड़ करके जाएगा, यही है ना निश्चित। तो इसलिए हमारा नहीं है, इसी को बोलते हैं यह शरीर जो निश्चित रूप से हमको दिन पर दिन छोड़ रहा है और छोड़ने से पहले हमको कष्ट दे करके जा रहा है। ऐसा नहीं कि मजे से खा तो ले रहे हैं बढ़िया करके और खाने के 1 घंटे के बाद में फिर मेडिसिन खाना पड़ता है, डाइजेशन ही नहीं होता है कि नहीं। तो जिस शरीर को हम इतने जो पोषण करते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, अपना मानते हैं, वो अपना नहीं है। और दिन पर दिन हमको कष्ट दे रहा है और अंततः हमको बिना नोटिस में छोड़ के चला जाएगा छोड़ करके, छोड़ना पड़ेगा आपको। और छोड़ने के बाद जिस शरीर को इतने हम गौर से पाले थे, पोसे थे, खिलाए थे, ऊपर से नीचे से कितने गौर किए थे, उसको कुत्ते और गिद्धड़ खाएंगे, आग में जलेगा। आपने किसी काम का नहीं है, ये कुछ काल तक ही काम आने वाला है। ये शरीर जब तक है कुछ काल तक, तो उससे कुछ काम निकाल लो, टिकने वाला नहीं है। जब तक तुम्हारा साथ है कुछ काम निकाल लो। कुछ काल तक ही काम में आने वाला है और किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। यह शरीर तथा इसके सभी कुटुंबी, केवल शरीर नहीं, शरीर के साथ जितने भी है आपके शारीरिक संबंधी, पति, पुत्र, पत्नी, और जितने भी जो भी आपके शारीरिक, कोई आपके साथ नहीं रहने वाला है, सब छोड़ छोड़ कर जाएंगे। जब तक साथ हैं, बात मानते हैं, तब तक उन सबको लेकर सभी के कल्याण होगा। अगर कुछ सत् कार्य हम कुछ कर लो, नहीं तो कोई नहीं रहेंगे, ना तेरा शरीर रहेगा, ना उनके शरीर रहेगा, ना ये संबंध रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ना धन रहेगा, ना संबंधी रहेंगे, ना ये शरीर रहेगा, ना ये संसार रहेगा, ना तुम रहोगे। तो सब क्षणिक है। तो इसलिए बोलते हैं कि यह शरीर, इनके सभी कुटुंबी तथा संपत्ति, अगर कुछ ऐसे काम में लगाओ कि बोल सकते हैं कि ये मैंने कुछ किया, अन्यथा ये सब दुख और विपत्ति के कारण बनेंगे। बोले वही संबंधी, वही संपत्ति और आपके शरीर आगे चल करके दुख और विपत्ति के कारण बनेंगे। तो इसलिए समय पर उसको सदुपयोग करना चाहिए। एक महात्मा ने चर्चा कर रहे थे, वो बोले सचमुच संसार में हमारा है क्या? किसी हम कह सकते हैं दावा करके ये मेरा है? बोले मैं जो कमाता हूँ मेरा है? बोले नहीं तेरा है। तू कष्ट करके कमाता है, बैंक में रखता है, क्या तिजोरी में कहीं रखता है? तू उसे भोग तो नहीं सकता। कौन भोगेगा तुझे पता ही नहीं। हम तो मर मुर जाएंगे, जिसको सेविंग करके रखेंगे उसको सरकार ले जाएगा कि चोर ले जाएंगे कि और कोई ले जाएगा, क्या पता क्या होगा। हमको पता नहीं। हम तो कष्ट करके कमाते हैं और रखते हैं, लेकिन वो कौन उसको मजा लगा हमको नहीं पता। तो जो भोग करे वही मालिक है, हम थोड़ी, हम तो लेबर है, खट खट कर ला कर रखते हैं और कोई और आनंद लगा उसका। तो जो आप उपार्जन करते हैं, जिसको अर्निंग करते हैं, वो भी आपका नहीं है। अच्छा नहीं तो फिर मैं रखूँगा नहीं, सब भोग लूँगा, खा लूँगा, सब खा लूँगा, पहन लूँगा, उड़ा दूँगा।
बोले खा लोगे पहन लोगे, किसके लिए करोगे? शरीर के लिए। शरीर भी तुम्हारा नहीं है तो कैसे? तो क्या चीज अपना करके बोल सकते? किसी को नहीं बोल सकते अपना। एक एक करके चर्चा किया गया। संसार, शरीर, धन, कुटुंब, जितने भी संबंधी सब, किसी को विश्लेषण कर देखा, कोई अपना कहने के लायक है ही नहीं कि उनका दवा करके बोल सकते हैं ये मेरा है, यह लोक में भी परलोक में भी। इस लोक में तो रहेंगे नहीं, थोड़े समय में चले जाएंगे, लेकिन क्या एक ऐसी चीज है जो इसी भी लोक में, यह लोक में भी वो अपना रहेगा, परलोक में जितने जन्म में जाएगा वो अपना ही रहेगा। ऐसे क्या चीज है? तो बहुत विचार विश्लेषण करके विद्वान लोगों ने बोले एक ही चीज है जो अपना रहता है, वो है जब आपने हाथ से दिया हुआ दान, वो अपने ऋषि में लगे तो वो उनके दाता ही है। वो केवल यह लोक में भी रहता है, इसने दिए थे, वो मुझे बता रहे थे, वो हमको सपोर्टर है हमारे कथा के, है कि नहीं नाम उनका लेते हैं यह लोक में। परलोक में तो उसका कई गुना उसको मिलेगा। परलोक में तो समझ में नहीं कितना, लेकिन ध्यान देना उनको छिपा कर रखने से मिलेगा। अगर यहीं पे माला पहन लिए तो वहीं पे खत्म हो गया, मिट गया। हम इतने दिए 100 रुपया के माला पहन दी, खत्म हो गया, लेन देन पूरा हो गया। लेकिन जो पता नहीं चला, कहते हैं कि दिया अपने हाथ से दिया लेकिन बिल्कुल नहीं पता चला, केवल मैं ही जानता हूँ, जो उनको दिया वो जानता है, मैं जानता हूँ, तो उसका कई गुना परलोक में आपको मिलेगा, वो बनते जाएगा, बहुत इंटरेस्ट के साथ आएगा। लेकिन अगर बोल दिए तो वहीं के ही निभा हो जाएगा। जो कुछ ताली बजा देंगे वो माला पहना देंगे, खत्म हो जाएगा। तो जो आपने हाथ से दिया हुआ दान वही अपना कहने के लायक है, इस लोक में परलोक में भी। नहीं तो कुछ भी नहीं अपना, कुछ नहीं रह सकता। तो ये बात को महान ज्ञानी समझदार ऋषि दधीचि ने देवताओं के सामने कहते हैं, सारे देवता इंद्रादि देवताओं के सामने कहते हैं। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत में एक श्लोक उक्ति किए, जो श्लोक भगवान कृष्ण ने अब वन गमन करते समय श्री बलराम अपने सखाओं के सामने श्लोक कहे थे। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। ये 10वां अध्याय के 22 अध्याय में गीत में आता है। तो इसमें भगवान कहते हैं एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम यह देहिषु। श्री भगवान ये संसार के बनाने वाले और हम लोग को बनाने वाले, हम सभी का मैन्युफैक्चर हो ही है, और इस दुनिया के विधाता भी हुई है, सभी को बनाए। उन्होंने स्वयं कहते हैं अपने श्रीमुख से, बोले देही नाम, देही किसको कहते हैं? जो देह जिसका है, जिन जिन का देह, हम सब देही कह रहे हैं क्योंकि हम देह है। सभी चींटी से लेकर ब्रह्मा तक जिनका शरीर है, देह है, किसी प्रकार का देह, 2 पैर वाले, 9 पैर वाले, 4 पैर वाले और ज़्यादा पैर वाले, देह तो है ही है, मोटे पतले छोटे जो भी हो, जिनके देह है वो देही कहलाएंगे। बोले इस ब्रह्मांड में जो देही हैं, देही नाम, जितने देही हैं, देह धारण करने वाले हैं, देह जिनका है, उनमें देही नाम यह देहिषु, जो उस देह में जब तक हैं, उनमें से सबसे इस देह को सफल करने वाला, परम सफल करने वाला काम क्या है? ये कौन कहता है ये बात? जो देह के बनाने वाला, वो खुद कहते हैं। श्री भगवान स्वयं कहते हैं कि देही नाम यह देहिषु, हे देही लोग, हे शरीरधारियों, आपका मोटा तागड़ा, छोटा मोटा, काला गोरा, जो भी आपका शरीर मिला है, ये शरीर का सर्वोत्कृष्ट सफलता क्या है, परम सफलता क्या है? भगवान श्री कहते हैं एतावत् जन्म साफल्यम, आपके इस शरीर में जन्म होने का सफलता केवल इतना है। एतावत्, एतावत् शब्द का अर्थ हम आज सुबह श्लोक भी चर्चा किए थे। एतावत् शब्द का अर्थ इतना ही है, इतना मात्र।
इतना मात्र इस देह धारण करने का, इस जन्म का परम सफलता केवल इतना ही है। बाकी जो काम सब बेकार है, असफल है। सफलता केवल इतना है। श्री भगवान कहते हैं एतावत जन्म साफल्यम, जन्म के सफल केवल इतना ही है। क्या न, जिन जिन लोग ने देह धारण किए हैं, इस देह का परम सफलता केवल इतना है। तो भगवान क्या सफलता कहते हैं? 4 काम। प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेयम आचरणम सदा। श्री भगवान कहते हैं कि प्राण के द्वारा जो जो देहधारियां हैं, आप लोग सभी, हम लोग सभी, आपने प्राण है, नहीं तो देह कहला लेके नाइक लेने, जला देंगे, फेंक देंगे। प्राण है तभी तो बैठे हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते, प्राण है। तो आप जो प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति, उसके द्वारा, प्राण के द्वारा ये देह के, और अर्थ है, आप जो कमाते हैं, आपका जो वेल्थ है, रिचेस है, जो अर्थ है, अर्थ के द्वारा, प्राणेर अर्थ, धिया आपके जो दिमाग है, बुद्धि है, उसके द्वारा, वाचा आपके वाणी के द्वारा, आपके 4 चीज़ के द्वारा। जो देहधारी हैं उनके पास 4 चीज़ है, उनका प्राण है, उनके बुद्धि है, उनके संपत्ति है, और उनके वाणी है। इस 4 चीज़ के द्वारा हमेशा दूसरे का उपकार कर, श्रेय आचरणम सदा। अब श्रेय दूसरे के भला है, लेकिन श्रेय एक प्रकार के ऐसे उपकार है, ऐसे भला है, जो उसको ही समझ लेना चाहिए कैसे भला है भगवान। क्योंकि उपकार 2 प्रकार थे, कि प्रेय, एक श्रेय, दोनों में अंतर है। प्रेय और श्रेय दोनों आनंद देते हैं। आपको बहुत प्रिय लगता है, प्रेय उसको बोलते हो, बिल्कुल गरम गरम, नरम नरम, और गुलाब जामुन फ्रेश, ओह टकाटक खाया, कितना प्यार प्रेम लगा, क्या ये प्रेय है। लेकिन आधा घंटे के बाद पेट पकड़ कर बैठो, शुगर बढ़ गया, ये तो केवल तत्कालिक, आधा घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए प्रिय लगा, उसके बाद में शरीर कंडम कर दिया। कितने दवाई खाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, एकादशी के दिन हमारे भक्त लोग ज़्यादा फास्टिंग करते, दोपहर में फिंगर चिप्स टमाटो सॉस। फिंगर चिप्स मतलब बिल्कुल कड़क फ्राई किया होगा, है कि नहीं? क्या बोलते हैं उसको? क्रंच नहीं, फ्रेंच फ्राई। आज फ्रेंच फ्राई और टमाटो सॉस, ये एकादशी प्रसाद। और उसको खाते समय में जो क्रिस्पी होता है, चबाकर खाते हैं, बोलो वाह, प्रेय, ऐसे आनंद से प्रेय कहते हैं। लेकिन 1-2 घंटा के बाद ओहो हो, तो इसी को भगवान ने गीता में कहते हैं, जतत अग्रे अमृतोपमम परिणामे विष पिब। शुरुआत में अमृत जैसा लग रहा है, अरे घंटे भर के बाद में पॉइजन बनेगा। फूड पॉइजनिंग हो जाते कि नहीं? सीधा फूड पॉइजनिंग होता। तो अग्रते अमृतोपमम परिणाम विष, यीशु कहते हैं प्रेय, मतलब तुरंत बहुत अच्छा लगता है, इतने पसंद आता, वाह 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 करते रहते हैं। अरे घंटे 2 घंटे के बाद में रोना शुरू होता है, रोते ही रहोगे। ये है प्रेय। भगवान कहे नहीं कहते हैं प्रिय करने के लिए, बोलते ना, आपके प्राण के द्वारा, आपके धन के द्वारा, आपके वाणी के और बुद्धि के द्वारा दूसरे का श्रेय करो, अपना नहीं, दूसरे का। अपना पास जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, संपत्ति है, केवल दूसरे के उपकार के लिए, दूसरे के श्रेय के लिए, प्रेय के लिए नहीं। श्रेयम आचरणम सदा, ये श्री भगवान अपने श्रीमुख से कहे। बोले जितने देहधारी ये संसार में है, मैं जितने को देह दिया हूँ, प्राण दिया हूँ, शक्ति दिया हूँ, धन दिया हूँ, बुद्धि दिया हूँ, वो केवल इसलिए दिया हूँ कि एक दूसरे का श्रेय आचरण करे। यही उनके देह के, उनके जीवन के परम सफलता है, श्री भगवान स्वयं कहते हैं। और जो भी कुछ करते हैं ये सफलता विफलता है। नहीं तो ये शब्द नहीं, तो एतावत ये शब्द नहीं कहते। एतावत कहने का अर्थ इतना मात्र ही,
इतना ही मात्र जीवन की सफलता है, बस बाकी कुछ नहीं है। कितना ना आपका प्राण के द्वारा, आपके संपत्ति के द्वारा, आपके बुद्धि के और वाणी के द्वारा दूसरे का श्रेय करो, बस। दैट्स द परफेक्ट यूज, द बेस्ट यूज ऑफ योर वेल्थ, आपके संपत्ति के, आपके प्राण के, शरीर के, देह के, बुद्धि के, सभी का, और कोई ऐसा हो नहीं सकता। अब प्रश्न उठता है श्रेय क्या हो सकता है? यहाँ भगवान कहते हैं कि श्रेय दूसरे का करो। प्रेय तो हम जानते हैं, समझ गए। श्रेय जो शुरुआत में कड़वा लगे, जतो दग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम, शुरुआत में अच्छा नहीं लगे लेकिन बाद में तो अमृत बन जाता है। जैसे आप नीम, चिरेता जानते होंगे ना सब, गिलोई, नीम गिलोई कभी खाए कोई? किसी को कविराज को पूछो कैसे करा, बोल आंख बंद करके नाक उठा करके ऐसे खाना पड़ता, क्योंकि दत्त दग्रे विषम, क्या कर दिया। करेला कोई पसंद नहीं था, करेला दे दिया, क्या कुछ मीठा डालकर तो दो। तो ये जो सी चीज है, कड़वा है, कसाय है, तिक्त है, ये जो है शुरुआत में जैसे हमको बहुत अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नापसंद है, लेकिन वो कितने अच्छा शरीर पे फायदा करता, परिणाम है अमृतोपम, सब ठीक है। ठीक जो श्रेय क्या है, जो इन द बिगिनिंग हमको अच्छा ना लगे, लेकिन बाद में चिरकाल के लिए आपके, हमेशा के लिए आपके सुख दान कर सकता है, आपके भला करे, उसको कहते श्रेय। तो ये पदार्थ क्या केवल करेला चिरिता खाना यही है ना, और क्या है? तो वास्तविक श्रेय मतलब वास्तविक दूसरे का जो कल्याण है, जिनके द्वारा उनका आत्मा भी प्रसन्न होगा और उनका इहलोक परलोक दोनों सुधर जाएगा। ये कौन सा काम है? मैं कल भी चर्चा कर रहा था, बहुत लोग उपकार करना चाहते हैं, भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, कोई किसी का शादी करवा देता है कि नहीं, कोई करते हैं, लेकिन ये सब प्रेय में जाता है। श्रेय क्या है? एक प्रैक्टिकल कथा से आप सुन सकते हैं, ये फैक्ट। यहाँ से सपोज, यहाँ से कहीं एक यात्रा निकला, हम चलेंगे कहीं से यात्रा कर दक्षिण भारत जाएंगे। दक्षिण भारत गए, 200-400 लोग, कहीं 5-10 साल में दक्षिण भारत में निकले। अब सभी दूर जाएंगे, सभी नौकरी चाकरी करने वाला टाइम नहीं, फ्लाइट में गए, सबका फ्लाइट बुकिंग था, 200 लोग फ्लाइट में गए अपने सपरिवार। तो वहाँ जाकर दक्षिण भारत तो भाषा ही अलग है, खान पान ही अलग है, और वेदर भी अलग है, सब कुछ अलग है वहाँ। यहाँ जा कर के रहे हो, श्रीरंगम में बड़ा फेस्टिवल था, फेस्टिवल में बहुत भीड़ भाड़ था। देखे जिस दिन वापस आना था, फ्लाइट बैक था 12 बजे, उस दिन फेस्टिवल के भीड़ में एक आदमी के, बड़े आदमी का, उनके बेटा गायब हो गया, भीड़ में गुम हो गया। अब ढूंढे बहुत, अनाउंस किए, कुछ मिला ही नहीं, और फ्लाइट था, सबको वापस आना था। आ गए पुलिस में लिखवा करके, अब आगे वो तो बेचारा गुम हो गया लड़का। तब उस लड़का को कोई उनके पहचान लोग के मिले, बोले अरे तू तो लगता है यहाँ ना। हाँ क्या करूँ, अब से मिल नहीं रहे, माँ बाप कहाँ गए, चले गए, मैं तो गुम हो गया, तो खाया नहीं, भूख लग रहा है, भीख मांगते। तो उनको बुला करके व्यक्ति ने बड़े कृपा किया, बुला करके उनको ले गया साउथ इंडियन होटल में, और गरम गरम डोसा, इडली, जो उनका होता है मनपसंद खिलाया, खाओ पेट भर के, पेमेंट वो किया और चलाया। उनको अच्छा लगा। कुछ दिन के बाद एक दूसरे आदमी मिला उनको, तो तड़प रहा था, कपड़ा नहीं था, फटा हुआ था, अच्छा था, वस्त्र नहीं ना, नहीं, तो लेकर के तुरंत नया वस्त्र खरीद करके 2 सेट वस्त्र दिला दिया उसको, खुश हो गया, नया कपड़ा मिला। कुछ दिन के बाद और एक तीसरा आदमी मिला, वो बोला क्या न बीमार है, तो डॉक्टर पास ले करके उस प्रिस्क्राइब का मेडिसिन दिला दिया, वो मेडिसिन खा कर राहत मिला उसको।
तो फाइनली कुछ एक मिला, हरे कृष्ण वाले उनको मिल गए थे। वो बोला तुम तो वही है ना। उस दिन भी उनको वस्त्र की आवश्यकता था, प्रसाद की आवश्यकता था, और भी कई चीज़ की आवश्यकता, कुछ नहीं दिया उनको। मिला उनको, मिलकर ही सीधा बोला कि तुम वही उनके बेटे ना। तो फ़ोन निकाल करके उनके पापा को फ़ोन लगाया, बोला हाँ जी बात कीजिए बेटे से। इतना करा दिया, और फ़ोन भी उनसे लेगा, उनके पापा से। अब इस चारों व्यक्ति ने उस लड़के के लिए काम किए। आपका हिसाब से सबसे उत्तम हेल्प कौन किया, उपकार? चौथा वाला ना। क्यों कुछ नहीं किया, ना खिलाया, ना कपड़ा दिलाया, ना मानते नहीं सबसे अच्छा उपकार हो क्या? क्यों? क्योंकि भूख तो दिन में 3 बार लगता है, वस्त्र भी कितने बार पहनना पड़ता है, दवा, लेकिन एक बार अपने माता पिता के पास छोड़ देने से सदा सदा के लिए वस्त्र की समस्या, खाने पीने की समस्या, तबीयत की समस्या, सारे सदा सदा के लिए हो जाता है। तो ये है वास्तविक श्रेय जो हमेशा के लिए उनका काम है। तो हम जैसे भूले भटके दुख भोगते हैं, शरीर में नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार के समस्या, कितने सांसारिक, पारिवारिक, राजसिक और राजनैतिक, पता नहीं कितने समस्या से झेलना पड़ता है कि नहीं, कितने समस्या से। सारे समस्या के समाधान, क्योंकि हमारा कोई है ही नहीं जो हमको संभाले, जो एक ही हमको बनाने वाले, जो हमारे हैं, हम जिनके हैं, जिनको भूल करके यहाँ कष्ट भोग रहे हैं, उन प्रभु जो हमारे थे, हमारे हैं, वो हमारे रहेंगे और हो सकते हैं। बाकी ये संसार ना हमारा था, ना है, ना होगा, ना हो सकता है, क्योंकि हम रहे चेतन, ये रहे जड़। उनके साथ को बैठेगा ही नहीं, तालमेल ही नहीं बैठेगा, कभी हो नहीं सकता। आप तेल को, घी को पानी में मिला सकते हैं क्या? मिलेगा नहीं। ये अलग पदार्थ है, अलग पदार्थ है, ये चेतन, ये जड़ है। हम सुखी होना चाहते हैं जड़ से, जड़ कैसे सुखी करेगा हमको? लेकिन चेतन से हम सुखी हो सकते हैं। तो जो परम चेतन है, उनके साथ हमारा जो संबंध करा देता है, वही वास्तविक श्रेयकारी है, परम कल्याणकारी। इसी को भगवान कहते हैं, आपने बुद्धि के लगा करके, वाणी को लगा करके, आपके प्राण को लगा करके जो इस प्रकार के परम मंगल, परम श्रेय किसी का करता है, परम कल्याण करता है, वही वास्तविक इस शरीर का परम सफलता है, श्रेष्ठ उपयोग है। एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। श्री भगवान स्वयं कहते हैं कि यही श्रेय करना ही इस शरीरधारियों का सर्वश्रेष्ठ सफलता है, अगर ऐसे करें। क्योंकि ये शरीर रहने वाला नहीं है, दिन पर दिन मर रहा है, वो आएगा मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, कष्ट देगा। तो जब तक है, जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, एनी प्रोडक्ट, तो मैन्युफैक्चर होने के बाद उसमें 2 डेट लिखा रहता है, पता है कि नहीं? क्या डेट? मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट, है कि नहीं? ये जितने प्रोडक्ट हम यहाँ फाइनल है प्रोडक्शन हुआ है, इसमें भी ये 2 डेट सभी के लिखा है। सभी प्रोडक्ट में जहाँ जितने यहाँ बैठे हैं, चाहे माता जी शरीर में या प्रभु जी के शरीर में, ऐसे प्रोडक्ट तो है ना, उसमें भी ये 2 डेट प्रिंट है। एक मैन्युफैक्चरिंग डेट, जिसको हम कभी पढ़ लेते हैं, बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, उसके नीचे दूसरा डेट भी लिखा है, वो दिखता ही नहीं, कोई देखने के लिए प्रयास ही नहीं करते। एक्सपायरी डेट भी लिखा है, लेकिन आपको पता नहीं एक तीसरी चीज भी लिखा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट, बीच में एक लाइन और लिखा रहता है, बेस्ट यूज बिफोर 3 months, वो भी लिखा रहता है कि नहीं? तो ये जितने प्रोडक्ट यहाँ है बैठे, ये सारे प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग डेट तो है ही है, एक्सपायरी डेट उसके बीच में वो भी लिखा है, बेस्ट यूज बिफोर बुढ़ापा। क्योंकि बुढ़ापा आ जाने से कोई यूजलेस हो जाएंगे। गवर्नमेंट भी बोलेगा तुम जाओ
गवर्नमेंट की नौकरी भी निकाल देंगे, प्राइवेट नौकरी भी निकाल देंगे, घर वाले भी निकाल देंगे, किसी के लायक नहीं रहोगे। तो जो बेस्ट यूज करना है कर लो, बाकी तो हाल होगा नहीं वाला। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि दधीचि ऋषि भी कहते हैं ये शरीर का ही दशा होगा, पता नहीं कब निकल जाए। तो जब तक है कोई विशेष श्रेय कर्म में लग जाए तो उससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो इसे सोच करके वो कहते हैं कि विशेष करके श्री चैतन्य महाप्रभु हम जैसे भारतीयों के लिए कहे, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। आपने जन्म को सार्थक करो, स्वयं भक्त बनो और दूसरे की भक्ति में लेकर के आओ, यही सबसे बड़े परोपकार है ना। नहीं, मुझे जैसे बोला ना, उनके पिताजी के साथ फ़ोन कर दिया, हमारा पिताजी परम पिताजी कौन है हमारे। आजकल मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट का होता है ना, लेकिन ये 32 डिजिट का होता है। 32 डिजिट वाला नंबर पता है नहीं किसको। हाँ, ये नंबर में लगा देना उसको, बोले उसको डायल करते रहो, एक बार नंबर लग जाए तो काम बन जाए, ट्रायल करते रहो। तो ये श्रेय करना चाहिए। तो श्री बादरायण वाच, श्री बादरायणी सुखदेव जी का नाम है। तो सुखदेव जी कहते हैं, एवं कृतव्यवसितो दध्यं कृतो। तो दधीचि मुनि ने ऐसा कह करके तैयार हो गए मरने के लिए, शरीर देने के लिए। बोले देवताओं ये सब मत समझो, मैं तो आपको केवल आपसे कुछ मजा लेने के सुनने के इसे बोल रहा था, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये शरीर एक ना एक दिन में छोड़कर जाएगा, और जब तक शरीर है कोई किसी का सही कल्याण में लग जाए उससे बड़ा क्या है। इसी कहते हैं कि भगवान भी महाभारत युद्ध में अर्जुन को कहे थे, अर्जुन जब था बोल रहा था मैं लड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूँगा, भगवान भी ये बात कहते थे एक गीता में, बोले अर्जुन ये शरीर तो ज़्यादा दिन तेरा रहेगा नहीं, तो लड़ाई कर ले, दोनों हाथ में लड्डू है, क्या जीतोसी राज्य, राजा बनोगे, अगर जीत जाओगे तो राज्य मिलेगा, हार जाओगे मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि संग्राम, सम्मुख संग्राम में मरना स्वर्ग प्राप्ति है। हतोबा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जीतोबा प्राप्स्यसि मही। दोनों हाथ में तेरे लड्डू है, तो क्यों लड़ना नहीं चाहता, लड़ो। अगर जीतोगे तो धरती के राजा बनोगे, मरोगे तो स्वर्ग बनो प्राप्त होगा। स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए कितने यज्ञ तप क्या क्या कदम मिलते हैं, लेकिन यहाँ बनी बनाई मिलेगा। क्योंकि ये सिद्धांत है, जो संग्राम में पीठ न दिखा करके सीधे लड़ते हैं वो सीधा स्वर्ग प्राप्ति होता है। तो स्वर्ग प्राप्ति करेंगे, नहीं तो राजा बनोगे, दोनों हाथ में लड़ोगे। तो ये शरीर को इधर उधर क्यों करता है, काम में लगाओ। तो इस प्रकार दधीचि ऋषि ने नाना प्रकार इसे कह करके बात को सभी को उपदेश दिए। बोले आप लोग से ना जानते नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ। आप लोग शरीर को भोग करना चाहते हैं, लेकिन आपके भोग में मदद करने के लिए भगवान ही चाहते हैं कि आपके पोस्ट पोजिशन रहे। तो मैं अब जब भगवत इच्छा के अनुसार आप सारे देवताओं ऋषि ब्राह्मण के कल्याण के लिए, अगर वृत्र मरण के लिए, वृत्तासुर का मरण के उपाय जब मेरे ही ताकत से है, तब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। आप लोग के समुच्चय देव लोगों के देवताओं के कल्याण होगा, दक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर ऋषि मुनि सभी के कल्याण होगा। ये चांस मुझे कहाँ मिलेगा, मरना तो है, एक ना एक दिन मरना निश्चित है, लेकिन ऐसे मरूं ताकि दुनिया में भागवत में जुगपत रहेगा कि दधीचि जानमुख ऐसे मरे, हजारों हजारों देवताओं का, जक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर का कल्याण हो गया उनके मरने के कारण, असुर विनाश हुआ। तो अगर मर करके किसका कल्याण कर गए, वही अक्षय कीर्ति। लोग जीते जागते कितने जस कमाना चाहते हैं, तो वो मरने के बाद मुझे कोई बोलेगा उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था। तो जितने बड़े कीर्ति होता है, जस होता है, तो अगर मरने से पहले शरीर के द्वारा किया जाए वही अक्षय कीर्ति होता है। शरीर मिट जाए, वो मिट जाए, परिवार मिट जाए, लेकिन वो जस बना रहेगा, नहीं उन्होंने किए थे, उन्होंने कर गए थे ऐसा, तो कीर्ति है।
तो इसलिए मैं मर कर भी आप लोग को परम कल्याण करना चाहूँगा, तो ठीक है मरने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि शरीर तो ऐसे भी चले जाएगा, तो आपको मेरे शरीर से काम है, आप नहीं मैं देने के तैयार हूँ। तो तुरंत उनको कह करके सब देवता खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो दधीचि मुनि तुरंत ऐसे कह करके अपने जोग मुद्रा में बैठ गए सबके सामने। परम जोगी थे, परम ध्यानी ज्ञानी थे, जोग मुद्रा बैठे। क्या किए कि परमम जोगं, कि उन्होंने वास्तविक भगवान के चरण के साथ अपने आत्मा को परमात्मा के साथ, मन को बिल्कुल भगवान के शरण में सा जोड़ करके एकांत ध्यान में रहे। सारे मन बुद्धि सारे इंद्रिय को सिमेट करके सब ओर से खींच करके केवल श्री प्रभु भगवान के शरण में लगा दिए। और उनको पता नहीं चला कब उनका शरीर छूटा, पता ही नहीं चला। वो तो भगवान में तल्लीन हो चुके थे, शरीर ऐसे ही छूट गया। शरीर गिर पड़ा और वो चले गए भगवत धाम में। वो इस गिर पड़ा शरीर को देवताओं ने उठा करके ले गए लेद मशीन में, विश्वकर्मा के पास ले गए। वहाँ उनके हड्डी को निकाल करके, तो भगवान ने ऑलरेडी डिजाइन दिए थे, वो डिजाइन से बनाया गया वज्र अस्त्र बनाया गया। तो भगवान ने डिजाइन भी दिए थे और बैटरी भी दिए थे, बोले उसको चार्ज करके उसमें फिट कर देना। और 1 टाइम चार्ज होता है, ऐसा नहीं कि बैटरी अब हर 2 घंटा में डाउन हो जाए, ऐसा नहीं। भगवान की शक्ति वंस फॉर ऑल। भगवान के नाखून को स्पर्श करके जल निकला था, तब नख निरजनि तजन पावनम। भगवान वामन देव ने जब पैर उठाए थे, उनके पैर को नहीं नाखून से टच करके जल आया था, वही जल नीचे गिरा था। वो पतित पावनी गंगा है। वामन देव कितने साल पुराने थे, करोड़ों करोड़ों साल पहले वामन देव के नख स्पर्श किया था। आज तक त्रिलोक पावनी ये शक्ति अभी तक है गंगा जी में, ये डाउन नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवत नख स्पर्श किया था। तो भगवान के साथ कनेक्टेड हो जाने से फिर कभी डाउन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए जब भगवत कार्य में जाता है, तो जब भगवान ने जोड़ करके इस शरीर को, तो भगवान के जो बोले मेरे तेज से समन्वित करो, तो इंद्र आदि देवता ने दधीचि मुनि के अस्थि को, हड्डी को ले करके विश्वकर्मा के लेद मशीन में डिजाइन में ढांचा करके उसे बना दिए, और उसमें वो भगवान के दिया गया तेज को अपने बैटरी को फिट कर दिए। वो तो 1 टाइम चार्ज है, उसे डाउन होता ही नहीं, चार्जर भी जरूरत नहीं था उसमें। तो उसे फिट कर दिए। फिट करके जब ले करके आए, क्योंकि वो प्रभुदत्त अस्त्र था, साक्षात भगवान विष्णु के प्रदत्त, और साक्षात विद्या ज्ञान नारायण कवच से सिद्ध हुआ ये जो अस्थि दधीचि मुनि का, ये अस्त्र को धारण किया जब इंद्र, तो उनका तेज 100 गुना बढ़ गया। 100 गुना जितने तेज था, 100 गुना तेज बढ़ गया इंद्र का। अब इंद्र जब वज्र को धारण करके आपने गाड़ी ऐरावत पर आठ जाकर सवार हो गया, ऐरावत जब बैठ गए, अरे बाप रे, जितने देवता थे जिंदाबाद जय गान की, जितने देवता, सारे ऋषि, सारे मुनि, सारे और जितने देवगण थे सब प्रकार के, सब तो बड़े जोश में आ गए, फुल जोश में आ गए। अब तो छोड़ेंगे नहीं, अब तो लगता है कि जीतेंगे ही जीतेंगे, पूरे जोश में आ गए, है ना नहीं। अब जोश में आ करके गए लड़ने के लिए, और वहाँ पे दूसरे पक्ष में वृत्रत्र प्रकट होकर के वेट कर रहा था लड़ने के लिए। और वृत्र जैसे महाअसुर को देख करके जितने असुर समाज थे, राक्षस असुर उनके डायनेस्टी जितने थे, जितने बड़े बड़े उनके नेता से बड़े बड़े सेनापति असुर थे, सब आ चुके थे। बोले ऐसे महान बलशाली असुर हमारे नेता है, हम तो जीतेंगे जीतेंगे। जिनको क्योंकि जितने देवता, सारे ऋषि मुनि ने एक साथ में यूनिफाइड अटैक किए थे, वो टैबलेट की तरह निकल गया था उनका अस्त्र को। तो वे सब जानते, सारे देवता तो निस्तेज हो गए थे, भगवान को प्रार्थना किए थे जाकर के। इतने महाबलशाली, इतने विशाल शरीर वाला था वृत्रासुर। तो वृत्रासुर के साथ जितने नमुच्ची, विप्रचित्ति आदि आदि जितने बड़े बड़े असुर नायक, बड़े बड़े सेनापति, उनके साथ में सारे असुरगण थे।
और यहाँ इंद्र आदि बहुत मेहनत करके भगवान को प्रसन्न करके दधीचि को पटा करके सब करके फाइनली अस्त्र वज्र को हाथ में ले करके ऐरावत में चढ़ करके आए और उनका बिल्कुल नए जोश में आकर के अब बोलते हैं लड़ाई अभी शुरू होगा। कहाँ पर लड़ाई हुआ और किस समय हुआ? श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये इस वैवस्वत मनवंतर का प्रथम युग के बात है। अभी हम लोग वैवस्वत मनु का 28वें साइकिल में चल रहे हैं। एक मनु महाराज 71 प्लस चतुर्युग के रूलिंग करते हैं, मालूम है ना? जैसे हमारा ये सरकार इलेक्शन होता है 5 साल का चलता है, वो भी कभी कभी 5 साल चलता नहीं, बीच में ही भड़क जाता है लेकिन अगर फुल फ्लेश चला तो 5 साल चलता, फिर दोबारा सरकार फिर बनेगा, तो 5 साल। तो एक बार ब्रह्मा जी के एक दिन, ध्यान देकर सुनिए, ब्रह्मा जी के एक दिन में मतलब सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, इस 12 घंटे में 14 मनु अपॉइंटमेंट होते हैं, अपने शासन करते हैं, और शाम के 6 बजे तक 14 मनु रिटायर हो जाते हैं दिन के अंदर। और कितने समय तक एक एक मनुष्य राजनीति करते हैं, शासन करते हैं ना? 71 चतुर्युग तक एक एक मनु शासन करता है, 71 युग साइकिल तक, चतुर्युग तक। वही के एक चतुर्युग, कितना चतुर्युग होता क्या ना? जैसे कलयुग है, फिर द्वापर है, त्रेता है और सत्य है। उनका जो अवधि गिन करके शास्त्र में बताया गया, कलयुग का जो अवधि है, जो टाइम है, 4,32,000 साल है हमारे मनुष्य गणना के हिसाब से। और उसका जस्ट डबल, दो डबल करो वो द्वापर होगा, 8,64,000 साल तक द्वापर होगा। कलयुग का 3 गुना कर त्रेता, 3 गुना त्रेता होगा, और कलयुग को 4 गुना करो वो सत्य होगा। अब चारों को मिला दो, सत्य त्रेता द्वापर कली, चारों को अवधि को मिला दो, एक चतुर्युग व दिव्य युग होता है। 43,20,000 ईयर्स, 43,20,000 साल एक चतुर्युग है। तो 43,20,000 साल से 71 गुना करो, वो एक मनु के शासन काल है। वो एक एक मनु, 14 मनु शाम के अंदर रिटायर हो जाते हैं। अब हमारा गवर्नमेंट को और उनके सरकार के साथ तुलना करो। हम लोग को आयु को कितना देखेंगे, छी अभी आया गया, चिरफट आया तो गया। जैसे हम लोग कोई एक जीव होता है ना, जिसके पीछे लाइट लेता है, जुगनू देखते नहीं, बारिश के समय होते हैं, वो पैदा ही होते हैं शाम को, और वो रात दिन देखते नहीं कभी, दिन होने से पहले ही परमय पूरा, उनका भी 100 साल पूरा हो जाता है। उनके 100 साल कुछ घंटे में हो जाता है पूरा। दिन देखते ही नहीं, रात को पैदा होकर रात के ही उनका जवानी बुढ़ापा सब कुछ हो जाता है। तो इस प्रकार देवता लोग, जो देवना उपदेव लोग, ये मनुष्य को देखकर बोलते मनुष्य क्या है, कितने तुच्छ है। क्योंकि मनुष्य के 100 साल, उनका तो इतने कम क्षण होता है, बोले छी है क्या उसके अंदर, आया और गया, मर गया। क्योंकि देवताओं के हिसाब से इतनी लंबी समय रहता, काल की अवधि इतनी बड़ी बड़ी रहता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु शासन करके लाते, और रात भी इतना बड़ा होता है। तो अभी कहते हैं कि ये जो वैवस्वत मनु चल रहा है, उसके प्रथम चतुर्युग का जो तृतीया था, सत्य युग बीत गया था, तृतीया आने वाला था, उसी समय का बात है। उस समय में नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी प्रसिद्ध जानते होंगे, जबलपुर के पास में बिलासपुर, यहाँ से निकला है, और एक ही नदी जो इसकी तरफ निकला है। नर्मदा नदी जहाँ समुद्र में जाकर मिल रहा है, आज भी उसकी जगह का नाम है भरूच, भृगु कक्ष, वही भृगु कक्ष है। बलि महाराज से यज्ञ वहीं भी किए थे, वामन देव वहीं गए थे उनसे मांगने के लिए, वही भरूच भृगु कक्ष में। और लड़ाई भी वहीं हुआ रहा था, क्योंकि उन्हीं का राजधानी वहीं होता, नर्मदा तट पर, जहाँ नर्मदा समुद्र में प्रवेश करता है। तो बोलते हैं नर्मदा तट पर, वही त्रेता युग के शुरुआत में, वहाँ असुर लोग बिल्कुल तैयार थे, देवलोक वहीं पहुँचे, देवता पहुँचे बड़े जोश में, और भयानक संग्राम छेड़ा। बोले पुराण प्रसिद्ध देवासुर संग्राम, बड़े भयानक संग्राम है। सारे असुर नेता इकट्ठा हुए थे, और सारे देवतागण देवगण इकट्ठा हुए थे।
और जो भयानक संग्राम छिड़ा तो उसको वर्णन करते हैं। तो संग्राम में उन्होंने जो देवता लोग, क्योंकि असुर लोग तो तैयार बैठे थे, जो वृत्रासुर वो तो हमेशा रेडी था, पहले से प्रकट हो रेडी था, लेकिन वो अटैक नहीं करता था। भगवान ये बात कह दिए थे उनको, बोले डरो मत, वृत्र ऐसे आपको मारेगा नहीं। बोले सार देखने से इसे डर लगता, बोले देखता है डर लेकिन कुछ बिगाड़े। बोले क्यों? बोले वो मेरा डिवोटी है, डिवोटी ऐसे लगते करेंगे नहीं, उनका गुण ऐसा नहीं होता। भगवान ने तभी बता दिए थे, बोले वृत्र असुर शरीर में भी मेरा भक्त है, तो इसलिए आपका अनिष्ट नहीं करेगा, आपका इष्ट हो तो करेगा, अनिष्ट नहीं करेगा आपका, इसलिए डरो मत, आपको खा जाएगा नहीं। खा सकता है, सबके एक साथ में खा सकता है, लेकिन खाएगा नहीं। उनके काम अलग है। तो अब जब उन्होंने इंद्रादि देवता सारे मिल करके आपने जयगान करके, कौन कौन सब गए, तब उनके पार्टी का वर्णन करते हैं सुखदेव जी ने। कहते हैं हे राजन, जब वृत्रासुर को आगे करके सभी असुर युद्धभूमि में आए तो उन्होंने देखा कि राजा इंद्र वज्र धारण किए हुए हैं और रुद्रों, एकादश रुद्र होते हैं इसलिए रुद्रों, वसुओं 8 वसु होते हैं, आदित्यों 12 आदित्य होते हैं, अश्विनी कुमारों 2 अश्विनी कुमार होते हैं, पितरों बन्हियों मरुतो 49 मरुत होते हैं, ऋभु साध्यो विश्वदेव से घिरे हुए और सारे दिदीप्यमान ऋषि महर्षि से घिरे हुए, अपने तेज को बढ़ाते हुए इंद्र सारे स्टाफ के साथ ऐरावत में बैठ करके, वो सभी अपना अपना गाड़ी में बैठ करके उस लड़ाई के मैदान पर पहुँचे। और वहाँ क्या कौन कौन थे ये 4 श्लोक में बताते हैं। सैकड़ों हजारों असुरों, जक्षो राक्षसों, मनुष्य भक्षकों तथा सुमाली माली आदि अन्यों ने जो राजा इंद्र की सेनाओं को रोका, जिन्हें साक्षात काल भी नहीं जीत सकता। असुरों में नमुची, संबर, अनर्बा, द्विमूर्धा, ऋषभ, असुर, हयग्रीव, शंकु, सीरा, विप्रचित्त, अयोमुख, पुलसा, वृषपर्वा, प्रहेति इति तथा उत्कल सम्मिलित थे। ये अजय असुर सब स्वर्ण आभूषण से भूषित होकर के सिंह के समान निर्विघ्न होकर घोर नाद कर रहे थे और गदा, परिध, बाण, प्रयास, मुद्गर तथा तोमर जैसे हथियार से देवताओं के ऊपर संग्राम करने के लिए आ रहे थे। दोनों तरफ से फुल सज करके नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले करके दोनों तरफ गरज रहे थे। गरजते गरजते आपने वर्चस्व दिखाते हुए अब भीड़ गए आकर नर्मदा तट पर, जहाँ युद्ध स्थल था वहाँ भीड़ करके, जब असुर लोग तो पहले से तैयार थे बड़े जोश में, क्योंकि उन्होंने जोश था उनको देख करके वृत्रासुर को, हमारे नेता वृत्रासुर वो तो अकेले ही सब कुछ है, हम उनके साथ है क्या जीते, उनका भरोसा था। लेकिन वो नहीं जानते कि वृत्रासुर तो है महान, लेकिन वो किसी के बुरा नहीं करेंगे क्योंकि डिवोटी थे। ये नहीं पता था उनको, जितने असुरों को उनकी आदत दूसरा है क्योंकि डिवोटी थे, भले शरीर ये था। और बाकी देवताओं ने आकर जब मिले तो देवता में जोश में आ रहे थे, वृत्रासुर देख रहे थे कि वृत्रासुर मन में सोच रहे थे, वृत्रासुर का मन नहीं चल रहा था, दुखी हो रहे थे अपने आप को, क्या करूं, इतने विशाल असुर शरीर मुझे मिला, मुझे तो प्रभु के पास जा करके उनकी सेवा करना है, उनके भजन करना है, लेकिन ये शरीर और मेरे संबंधी, मेरे घर वाले, यहाँ तो वेजिटेरियन कोई एक भी नहीं है, सब नॉनवेज वाले हैं मेरे संबंधी जितना घर में किचन में सब वही चल रहा है, मेरे शरीर स्वभाव गुण ऐसे दिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए दुखी होते थे, ये शरीर कब मरे, मैं जाऊँ मेरे प्रभु के पास, मुझे शरीर तो इसी जन्म के लिए मिला, ये उसको काल है, कब मरे मैं यहाँ से निकलूँ, ये उसी भावना से थे।
विशाल शरीर गरज रहे थे, मैं कैसे मरूं। वो आपने मरना चाहते थे, ये बात किसी को नहीं पता था। तो चुपचाप खड़े अपने विचार कर रहे थे, और वहाँ देवताओं ने गर्जना तर्जना करते हुए आए। अब वृत्रासुर के पार्टी के लोग जो इतने सारे जो असुर जिनका नाम लिया गया असुर सेनापतियों ने, वो गर्जना करके बोले हमारे वृत्रासुर सेनापति हम छोड़ेंगे, आप क्या करेंगे। तो लड़ाई शुरू हो गया। तो सबसे पहले अस्त्र क्षेपण किए असुर लोग। असुर लोग का ही काम होता है। असुर और सूर में अंतर यही है, दोनों के पाप एक ही मल में ना। दोनों के पिता वयं कश्यप आया था, दोनों के पिताजी एक ही है, कश्यप पुत्र। असुर भी कश्यप के पुत्र है, देवता भी कश्यप के पुत्र है, माँ अलग अलग है, पिता एक ही है। दोनों एक ही घर के संतान, बाप दोनों के एक ही, माँ अलग अलग है। अब शुरू से जन्म से लेकर के सौतन के सौतन उनके पढ़ता नहीं, बेटे के बेटे नहीं पढ़ते, पिता एक ही है, ऐसे है। तो शुरू से उनका रहता है कि, तो गीता में भी भगवान कहते हैं सुर असुर में अंतर क्या है। सुर असुर में अंतर है कि एक विष्णु भक्त प्रोक्ता दैव असुर तद विपर्जय। ये जो देवता है वो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान को मानते हैं। कोई तकलीफ पड़ने से प्रभु प्रभु प्लीज हेल्प अस उनके पास जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। और असुर लोग वो होते हैं विवर्जित, कभी नहीं जाएंगे, अपने बलबूते पर भरोसा करेंगे। देख लो, ये है मेरे पास। जो अपने बलबूते पर भरोसा करते हैं वो होते हैं असुर, और जो भगवान पर भरोसा करते हैं वो है सूर। यही अंतर है। एक समय के ऐसे घटना हुआ था, हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है दोनों पार्टी में। भगवान भी भगवान है, वो जाने सृष्टि जब आदि से बनाए, आंटी पार्टी बना करके बनाए। विरोधी दल तभी बनाए थे, अरे विरोधी दल नहीं बनाते अच्छा तरह था, लेकिन एक ही परिवार में विरोधी दल बना दिए। एक ही परिवार में एक दूसरे के विरोधी, मतलब इतने विरोधी है दूसरे को देख नहीं सकता। एक ही पति है, दो पत्नी, एक पत्नी दूसरी पत्नी को देख नहीं सकता, उनके पुत्र दूसरे पुत्र को देख नहीं सकते। ये सृष्टि के आदि से है। अब भगवान से पूछा क्या प्रभु आप ऐसा क्यों किए? ऐसा अगर ना करते, सब एक ही डिजाइन में कर देते, अच्छा मिलकर रहते, अच्छा होता ना। तुम नहीं जानते हो अच्छा क्या होता ना, सब मिलकर के रहते ना, कि मिलकर के रहते घमंड आ जाता तुम्हें। बोले तुम्हारा कल्याण तुम नहीं जानते हो कैसे होते? बोले कैसे? बोले तुम्हारे पार्टी के लोग तो तुम गलत करो तभी ताली बजाएंगे, हाँ सार सार सार, जो भी करा सार सार करेंगे, ताली बजाएंगे। तुम्हारा दोष कौन देखेगा? दोष नहीं देखने तो सुधरेगा कैसे? तो सुधारेंगे कैसे? तो सुधारने वाले, तेरे दोष देखने वाले, गलती को ढूंढ ढूंढ कर निकालने वाले तो विरोधी दल होते हैं। तो इसीलिए मैं सृष्टि से आपको शुद्ध करने के लिए विरोधी बनाकर रखा। ढूंढ ढूंढ करके वो पीछे पड़ेंगे, यही है गलती है यहाँ। तो इसलिए आप बच करके सही बनकर रहोगे। तो इसीलिए भगवान हमको शुद्धिकरण करने के लिए विरोधी लोग दिए हैं, गोष्ठी विरोधी दिए हैं। तो ये हमारे उपकार करते हैं, हमारे गंदगी को साफ करते हैं। तो एक बार हुआ क्या, क्योंकि हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो ब्रह्मा जी सबके पिता हैं, कश्यप जी की ग्रैंडफादर है। तो बोले एक बार चलते हैं पितामह के पास, बंटवारा कर लेते हैं, कुछ करते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले आओ दोनों मिल कर के आओ। तो दोनों पार्टी को बुलाए, असुरों को बुलाए और देवताओं को बुलाए। दोनों गए, अपने अपने गाड़ी बुकिंग करके सब गए। बोले दादा के यहाँ चलते हैं, यहाँ मीमांसा करेंगे। वो झगड़ा झटी हो गई। तो मीमांसा करने के लिए गए, दोनों दूर से गए। ब्रह्मलोक सबसे ऊपर में, सत्यलोक में यहाँ नीचे जाकर ब्रह्मा जी बोले सब ना सारों से आए हैं और आप जो करेंगे, आप हमारे दादाजी हैं जो बोले ऐसा सब था कि ना, बोले प्रसाद पहले प्रसाद पालो ना, बढ़िया होगा प्रसाद पहले मिल जाए, मीटिंग बाद में कर ले। भूखे सब थे, दोपहर को पहुँचे थे। ब्रह्मा जी बोले देखो प्रसाद सबके लिए है, और मेनू देख लो कार्ड। मेनू देख करके सबसे मुँह से पानी निकला। ऐसा मेनू था, वो ऐसा नहीं कि ये ईस्ट दिल्ली का प्रोडक्शन, वो तो ब्रह्मलोक के प्रोडक्शन था। यहाँ के माल एक से एक ए ग्रेड का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, सब ऑर्गेनिक माल, ऑर्गेनिक पढ़ो। यहाँ के जो कुक होते हैं ऐसे ही चीज़ बनाए थे, क्या आइटम,
सारे देवता सारे असुर दोनों लोभी हो गए। ब्रह्मा जी बोले डोंट वरी, सबके लिए सफिशिएंट प्रसाद है, लेकिन कंडीशन एक है, हमारा प्रसाद महल में जाने से एक कंडीशन में जाना पड़ेगा। क्या? प्रसाद महल में जो एंट्री करेगा, प्रसाद तो फ्री है, जो मर्जी जितने खाओ, प्रसाद महल एंट्री करते समय आप दोनों हाथ को दो बड़े बड़े टांग से सीधा कर बांध देंगे। यहाँ दो डंडा लगा कर हाथ को ऐसे बांध देंगे, ये हाथ को बांध, दोनों हाथ को बांध देंगे, हाथ ऐसे बेंड नहीं कर सकते, आप मर्जी जितना खाओ और नो प्रॉब्लम। प्रसाद तो भरमार है ना, प्रसाद भरमार है, जाओ। पहले कौन सा ब्याज जाएगा? वो लड़े, हम पहले जाएंगे, तू काहे के सीनियर भाई हैं? अब झगड़ा किए तो देवता लोगों वो ठीक है आप पहले जाओ, हम पहले भूखे बैठेंगे, आप सेकंड ब्याज में हम खाएंगे, आप जाओ। भूख हमको भी लगता है, हम साथ में आए हैं, लेकिन आप झगड़ रहे तुम जाओ। तो असुर लोग झगड़ करके फर्स्ट ब्याज में गए। जैसे गए एंट्री में ब्रह्मा जी का व्यवस्था था, सारे मशीन आ गया, फटाफट दोनों हाथ को स्ट्रेट कर दिया, डंडा बांध कर हाथ कर दिया, सब गए अंदर, सब साथ सीधा वाले हाथ को ही ये नहीं कर सके, गए अंदर। और वेराइटीज 56 भोग रखा हुआ, क्या क्या आइटम, अंगुली जलाने वाले हलवा से लेकर के और क्या आइटम वैरायटी रखा हुआ है, लेकिन खाएंगे कैसे? खाने के लिए मुंह में डालेंगे ना, हो ना, सीधा हाथ है, मुंह तक आता ही नहीं। रसगुल्ला उठाते हैं, देखते हैं, मुंह तक आता ही नहीं करे क्या? वो हाथ में ले तभी देखते, ये हाथ में ले तभी देखते, मुंह तक नहीं आता है। तो सहन नहीं किया गया, उठाए फेंके, मुंह में पकड़े मिल गया। वो उठा के समोसा फेंके, फिर मुंह में लग गए, कभी नाक में गिरा, कभी यहाँ पे गिरा, कभी यहाँ पे गिरा, मुंह में गिरता बहुत कम। अब यहाँ से वो इंजर्ड होता, गरम गरम वहाँ जल जाता है, वहाँ जल जाता है, वहाँ रस आता है, अब मुंह में क्यास नहीं होता, और इतने सारे सभी फेंकते हैं। वो धक्का अरे वो पकड़, तुम लग गया आकर के, निकल गया मेरे मुंह में, आता रहा तो तू धक्का मार दिया, मुझे निकल गया। आपस में झगड़ रहे थे, सब फेंक रहे थे, कोई नहीं खा पाया। बाई चांस कभी आधा थोड़ा गया तो बाकी सरो नीचे गिर गया, खा नहीं पाए। 1 घंटा हल्ला गुल्ला करके सारे हॉल को कीचड़ कर दिए, सारे प्रसाद में कोई सी का पेट नहीं भरा, हल्ला गुल्ला करके और टाइम अप, प्रसाद खत्म हो गया, वापस बोले हुआ ना आप क्या? देखे, स्मेल किए, मुख तक गया और खा नहीं पाए, क्योंकि हाथ स्ट्रेट था, मुंह तक आया नहीं। वो फेंक करके मुंह में पकड़ रहे थे, वो पकड़ा नहीं आ रहा था, भीड़ भाड़ में मुंह में नहीं आ रहा था, हताश होकर आए, भूखे मरे। तब देवता लोग को सेम कंडीशन, साफ सुथरा हो गया करके फिर प्रसाद भर दिए फ्रेश, बोले आप लोग जाओ, सबका हाथ बांध दिए। देवता लोग बोले भैया आप तो उनको तो देख लिए, अब हम क्या करें? उठा के देखे, वो तो मुँह तक आता नहीं। बोले ऐसा करो, मैं आपको खिलाता हूं, तुम मुझे खिलाओ। एक भी नीचे नहीं गिरा, एक भी समोसा, गुलाब जामुन, खीर तक भी, खिचड़ी तक भी, सब्जी तक भी नीचे नहीं गिरा। वो उठा कर उनको खिलाया, वो उठा कर उनके खिलाया, आराम से पेट भर के सब खाए, एक भी नीचे नहीं गिरा, नष्ट नहीं हुआ। वो बेचारे बैठे बैठे, ये है जो अपने बलबूते पर भरोसे करने वालों का बुद्धि, और ये भगवान पर भरोसे करने वाले बुद्धि, यही अंतर होता है देवता और असुरों का, है ना। तो इसलिए हमेशा में हम मिल कर के रहें, हमारे पिता एक है, प्रभु हमारे एक है, तो हम सब भाई भाई है। तो मैं भी आपको खिलाता हूँ, तुम मुझे खिलाओ, आसान से खाएंगे। हाथ मंदिर में क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा हाथ मेरे मुंह तक नहीं आता, तुम्हारा मुख तक तो जाता है, तेरे हाथ तेरे मुंह तक नहीं जाता, मेरे मुख तक तो आता है। तो ये भाईचारा से जब रहे मिल करके, तो बड़े आनंद से खा करके। और जो अपने बलबूते पर रहे, झगड़ मरे खाए नहीं, भूखा रह कर खाए, तो ये देवासुर को होता है। तो इस प्रकार देवता लोग ने यूनिटी होकर के गए थे बिल्कुल, और भगवान को प्रसन्न करके उनकी कृपा से, ऋषि कृपा, भगवत कृपा को ले करके अपने बल गए थे, और असुर लोग अपने बलबूते पर गए थे। जब महासंग्राम हुआ, सबसे पहले अटैक को ही करते हैं, कौन? असुर लोग। वो तो प्रोटेस्ट करते हैं, देवता लोग लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब सामने पीट रहा है तो फिर बचाव तो करेंगे, तो बचाव कर रहे थे। वो तो पहले अस्त्र क्षेपण किए, नाना प्रकार के मुद्गर, शतघ्नि, क्या क्या अस्त्र, पूरा आकाश ढंक गया, देवता दिखाई नहीं पड़े, इतने
अस्त्र जो था उनके पास, इतने तेजी से अस्त्र फेंके, आकाश ढंक गया, आकाश के चंद्रमा तारा ढंक गए, कोई दिखाई नहीं पड़े, इतने अस्त्र लेकिन इतने अस्त्र फेंके, देवताओं को कोई अस्त्र टच नहीं किया, क्योंकि देवताओं तो बड़े तेज में थे, अपने हथियार लाए थे, प्रोटेस्ट किए, जो बाण आता था आकाश में ही चूर चूर कर देते थे उसको, वहीं उसको प्रतिकार करते थे, उड़ा देते थे। कई लंबा समय तक बाण चला, बाण खत्म हो गया सारे, कोई बाण देवता को टच नहीं किया, वो सब प्रतिकार कर दिए, सबके काउंटरएक्ट कर दिए, इतने बाण मारे, वो बाण नहीं मारते थे, केवल प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रतिकार किए। तब जब बाण सबका खत्म हो गया, बोले क्या करेंगे, तो कुछ नहीं हो रहा है उनका, सारे बाण खत्म कर दिए हमारे, उनका तो शरीर में कुछ लगाया नहीं, खरोच भी नहीं आया। तब बोले क्या करेंगे, गुस्से में विस्मित हो गए सब, बड़े विस्मित हुए, आश्चर्य होकर वृत्तासुर देख रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, उनका अलग विचार चल रहा था। लेकिन जितने बाकी असुर नायक थे विस्मित होकर के, बलशाली तो थे, कोई पेड़ उखाड़ा, कोई पर्वत श्रृंग उखाड़ा, कोई बड़े बड़े बोल्डर पत्थर उखाड़ा, 2-4-5 टन वाले उठा करके फेंके, बड़े बड़े पर्वत श्रृंग को, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ कर फेंके, लेकिन उसको भी बाण मार के टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, उनके पास कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आसपास में जितने पत्थर था, जितने पेड़ था, जितने पहाड़ था, सब खत्म कर डाले, तब भी कुछ नहीं हुआ। जब निष्प्रभावित हो गए देवता लोग, तब असुर लोग बोले भैया कुछ काम नहीं कर रहा, हमारे जितने गोला बारूद था, जितने बाण हथियार था, सब डाल दिए, पेड़ पौधे पत्थर सब डाल दिए, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो तो आज लगता है कि उनका समय अब भला चल रहा है, हमारा बुरा समय चल रहा है, भागो नहीं तो मारे जाओगे। आप जब देखे कोई काम नहीं हुआ, तो असुर सेनापति लोग पीठ दिखाकर भागने लगे, पीठ दिखाकर भागने के तैयार हुए। और जब भागने तैयार हुए देवता लोग, जो हाँ पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, पीछे दौड़ पीछे दौड़ करके बाण चलाने लगे। तब जब असुर सेनापति भाग रहे थे, तब वृत्त ने देखा उनको, बोला अरे मैं खड़ा हूँ, मेरे जितने भी पार्टनर सब भाग रहे हैं तितर बितर होकर के इधर। तो उन्होंने फिर मुंह खोले, तब तक तो आपने गुमसुम बैठे थे, सोच रहे थे, चिल्लाए, गर्जना की, गर्जना कर पहले गाली दिए जो भाग रहे थे, अरे कायरो भाग रहे हैं आप लोग, क्यों भाग रहे हैं? वही बात कहे, बोला को पता नहीं, पीठ देखा कर भागने से काहे के रहेंगे, अगर पीठ न दया करके सम्मुख युद्ध में मरोगे, गति प्राप्त हो जाएगा, वीर गति प्राप्त होगा, स्वर्ग प्राप्ति होगा, अगर जीतोगे तो जीत मिलेगा, हारोगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो क्यों भाग रहे हो? लेकिन अपने शरीर सबको प्यारा है भाई, मर जाएंगे अबे हमारे पास गोली करवा, अब तो कुछ है नहीं, कैसे उनका सामना करेंगे? तो भागना चाहते हैं, जितने बोले आओ आओ मैं साथ हूँ, लेकिन कोई नहीं आना चाहते। और वृत्तासुर ने कई श्लोक बोल करके उनको बोला, अरे आ जाओ कायरो, मैं हूँ, मेरे ऊपर भरोसा करो, कुछ नहीं करेंगे, मैं अकेला संभाल लूँगा, आओ तो सही। लेकिन कोई उनके पास आए नहीं। तो वृत्तासुर ने बोले इतने कायर है कहीं के, अब देखे कि वो बेचारे भाग रहे हैं, चिल्ला करके देवता लोग उनके पीछे भाग कर उनको मार रहे हैं। तो फिर वृत्तासुर ने देवताओं को गाली दे, बोले अरे तुम भी कायर हो, यही तो कायर भाग रहे हैं। कायर कह करके वो वृत्तासुर ने एक शब्द कहते, बोले ये अपने माँ के पुत्र नहीं है, मूत्र है। बोले पुत्र और मूत्र एक ही स्थान से प्रकट होते हैं। बोले जो ऐसे आपने सूर्य विजय के अनुसार काम नहीं करते हो, पुत्र नहीं कहलाएंगे, मूत्र जैसा। बोले ऐसे ही है, तो आप उनके पीछे, आप भी कुछ अच्छे तो नहीं है। अगर आपको वीर समझ रहे हैं तो सम्मुख में लड़ो ना, पीछे भागने वालों को डर के मारे क्यों? तो युद्ध का नियम यही है, जो हाथ उठाता है, जो भागता है, उसको नहीं मारना चाहिए। उनके पीछे क्यों भागते मारते हैं? अगर लड़ने का ताकत है, वीरत्व है, मेरे सामने आओ, आओ मेरे सामने, चिल्लाए। अब जो भाग करके असुर लोग तो गए, सुन रहे थे, देवताओं को गाली देकर बोले देवलोक आप भी ऐसे कायर मत बनो, ऐसे कृतज्ञ। अगर आप अपने को वीर समझ रहे हो तो मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ कह करके कहते हैं कि उन्होंने इतने जोर से गर्जना किए और अपने ताल ठोके हाथ में, वहाँ में ताल ठोकते ना लड़ाई से पहले, ताल ठोके इसे यहाँ पर हाथ में ताल ठोके इतने जोर से गर्जना किए
कि सारे देवताएं और सारे प्राणी सब मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित होकर गिर पड़े बोला आवाज से लड़ेंगे क्या? घंटों तो मिट्टी कामड़ कर मूर्छे में पड़े। अब वृत्रासुर ने बोले मर गए सारे, क्या करूं? मैं वो लड़ाई नहीं, केवल आवाज किया, उसी में जो असुर भाग गए थे वो भी मूर्छित हो गए, देवता तो सारे मूर्छित हो गए, ऋषि ब्राह्मण सब मूर्छित हो, इंद्र तक भी हताश होकर खड़े हो गए सेंटर। इतनी गर्जना, बाप रे बाप। अभी गर्जना से ऐसा करे मारेगा तो क्या करेगा? डर गए सारे बुरी तरह से। डर करके वो बोलेंगे लड़ेंगे क्या? ये एक आवाज से ही हमारा हाल खराब कर दिया। क्या लड़ेंगे उनके साथ? लड़ नहीं रहते। वृत्रासुर बोला अरे भैया लड़ो तो सही, वीरत्व तो देखा, आओ मेरे सामने। कोई नहीं जाता, डर के मारे। और जो भाग रहे थे असुर सेना के पीछे भाग रहे थे उनको वापस आ गए, लेकिन उनके सामने कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहे। सब चुपचाप सेंसलेस से, मूर्छा से उठ करके खड़े हैं, डर के मारे, पता नहीं क्या होगा। भगवान तो भरोसा दिए, लेकिन पता नहीं क्या वो मरेगा, हमको खाएगा तो नहीं। अब डर के मारे अपना कपड़ा खराब कर रहे थे। कपड़ा खराब समझते ना? हाँ, टॉयलेट बाथरूम जाने का चांस ही नहीं था, वहीं खड़े खड़े कहाँ वॉशरूम रेस्ट रूम जाए। ये गर्जना इतने भयानक था। तब वृत्रासुर लगा बोलने के लिए, कितने बोल बाल करो उसका, लेकिन वो आ नहीं रहे थे। बोले बेकार, कहीं कि आपकी इतनी गाली देना, तब आ नहीं मेरे सामने कोई लड़ने के लिए। मैं ताल ठोक कर खड़ा हूँ, इतने वीर लगे, आओ मेरे सामने लड़ने के लिए। कोई नहीं आ रहे थे लड़ने के लिए, कोई आ नहीं रहे थे। तो वो वृत्रासुर ने बोले अब क्या करूँ, ये नीलज्जों को गाली देने पर भी उसके लिए नहीं। अब मैं तो चाहता नहीं था लड़ने के लिए, लेकिन लड़ना पड़ेगा। तब वृत्रासुर ने अपनी त्रिशूल उठा करके गर्जना करके चला। तब बोलते हैं क्या किया? लड़ाई नहीं किया, जो गया देवताओं के बीच में, जैसे कोई बड़ी मदमत्त हस्ती अब नारकट के वन में चले जाए, कोई खेती के अंदर चले जाए, कि कमल वन में कहीं, तो उसे मथ डालता है पैर में। वो सूंड फूंड लगाना जरूरत नहीं। कोई मच्छर मारने के लिए कोई राइफल उठाता है? नहीं उठाता ना। मच्छर भगाओ, राइफल लाओ, तोप कमान लेकर आओ, मच्छर भगाने। बोले ये वृत्रासुर को लगता है उनको क्या हाथ से मारूं, वो तो ऐसे में चले जाऊंगा मर जाएंगे, पीस जाएंगे, ऐसे पीस जाएंगे। वृत्रासुर का साइज के अनुसार वो बेचारे बोले मच्छर है, उनके सामने क्या मारूं। ऐसे आवाज से बढ़ जाते हैं। तो जब गया देवताओं के बीच में, वो तो मथ गए, हाहाकार मच गया देवताओं में, क्या लड़े, वो तो मार देगा, ऐसे ही मर जाएंगे रे। सब रोध होकर चिल्लाए इंद्र यार कुछ करो मरने से पहले। तब इंद्र देखा तो अब बिना मारे मर जाएंगे, तो मारते हैं। तो इंद्र ने आपने स्वतसिद्ध गदा, जिस गदा को, जिस हाथ से कितने बड़े बड़े असुरों को विजय किया, कितने युद्ध में बड़े सारे यज्ञ में कितने असुरों को मारा, ये सिद्ध गदा आपने हाथ में घुमा कर पूरी ताकत से मारा, पूरी ताकत से मारा। और समझ रहा था इस गदा से हजारों असुरों को मैंने जीता हूँ, ये महाविजयी गदा है। और मैंने पूरी ताकत में, पूरी गुस्सा, दांत पीस करके, ओठ को दबा करके मारा। अब मारा तो सही, उसका परिणाम क्या हुआ उसको कल चर्चा करेंगे।